नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मरवाही पहुंचे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करगिल कला की रुक्मणी दास मानिकपुरी से उन्होंने उनके आवास में उनके मन की बात जानी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि शासकीय योजना का लाभ दिलाते हुए उन्हें आवास की व्यवस्था करने को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। करगिल कला के विशाल उरेती ने बताया कि उनके गांव समेत रानीकुल्ली गुलडी डांड में नियमित रूप से हाट बाजार क्लिनिक लगाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से रायपुर वापस लौट आए हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला। साथ ही बीजेपी के नेता जमीनी स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी कार्य योजना भी बनाई गई है। 30 तारीख को हैदराबाद हम लोग गए थे। वहाँ पहले 2 दिन जो जवाबदारी थी, वहाँ के एक विधानसभा गौशा महल गोलकुंडा ज़िले में आता है, हैदराबाद का है। वहाँ 48 घंटा रहने का मौका मिला। वहाँ के मंडल की बैठक, जिले की बैठक, वहाँ के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ बैठकर उस विधानसभा की गतिविधि के बारे में जानकारी, अलग अलग समूह से मिलना और बातचीत करने का अवसर मिला। और 2 दिन आखिरी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मूलतः राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होती है, उसके बाद फिर पूरे कार्य समिति की बैठक होती है। तो प्रमुख हमारे नेतागण अलग अलग प्रस्ताव पे अपनी बात रखे। राजनाथ सिंह जी ने राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा की, माननीय अमित शाह जी ने ये राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा बातचीत किया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आज से 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों के चलते उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। और अब कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की गुटबाजी और सिर फुटबॉल स्थिति के चलते केंद्रीय मंत्री का दौरा रद्द होना बताया है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और सिर फुटबॉल से परेशान होकर और यहाँ का कार्यक्रम असफल हो जाएगा, इस भय के कारण गिरिराज सिंह ने अपना छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया। गिरिराज सिंह यहाँ पे 5 दिन के दौरे पे आने वाले थे। बहुत सारे उनके संगठनात्मक कार्यक्रम थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सामंजस्य का अभाव है और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, उसके देखते हुए गिरिराज सिंह को यह समझ आ गया कि यहाँ पे उनका दौरा सुपर फ्लॉप साबित होने वाला है और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का अपना दौरा रद्द कर दिया। और इधर उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का भाजपा नेताओं के साथ वायरल तस्वीरों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मामले पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है और भाजपा को तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहने वाली पार्टी बताया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा। किसी को कोई स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है और ये बड़ा साफ विषय है। हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता तुष्टीकरण के खिलाफ पूरे दुनिया में जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही हुआ तुष्टीकरण के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान के खिलाफ हमने संघर्ष करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति न की है न कभी करेगी। ये खुली किताब की तरफ दुनिया के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए देश में सांप्रदायिक दंगा कराने से कभी पीछे नहीं हटती है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बदल रही है तो निश्चित तौर पे अच्छा कदम है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक चरित्र बदले, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करना बंद करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में जो तनाव की स्थिति है, नुपुर शर्मा किसकी पार्टी, किसकी नेता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। जिस व्यक्ति ने कन्हैया की हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इस देश में जब भी कोई सांप्रदायिक गतिविधियाँ होती है, इस देश की गंगा जमुनी तहरीर पे जब भी कोई प्रहार होता है तो कहीं न कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता संलिप्त रहता है। उसके बाद रमन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं।
एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी। वे एक निजी होटल में भाजपा विधायक और सांसदों से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद वे मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी। आपको हम ये भी बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। हाँ, उनका कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बढ़ा हुआ बिजली बिल बिजली के झटके से कम नहीं। बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत देती है छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना में बिजली बिल पर 50% तक की छूट उन लोगों को मिलेगी जिनकी बिजली की खपत 400 यूनिट की है। 400 से 1000 यूनिट बिजली पर छूट है 25%। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने बचे हुए बिजली बिलों को नहीं भरा है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, पुराना बिजली बिल और पहचान पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना, आलोक आशा का। हेनरी वैन डाइक ने कहा है, स्वर्ग में भले सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन पृथ्वी का आशीर्वाद तो श्रम ही है। श्रम और श्रमिकों के सम्मान हेतु, श्रमजीवियों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार। प्रदेश के श्रमिकों के लिए भूपेश बघेल सरकार के उपहार
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। कांग्रेस द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के पक्ष में 3 मत और विरोध में 20 पार्षदों ने वोट किया। वहीं 6 मत अमान्य पाए गए तो 1 पार्षद इस कार्यवाही में अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस में हलचल और तेज हो गई। पार्टी नगर पालिका में अपना अध्यक्ष बिठाने की कोशिश में है। कांग्रेस की ओर से कृष्णा चंद्राकर और राखी त्रिभुवन महिलांग का नाम इस पद के लिए सामने आया है। वहीं खबर यह भी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले पार्षदों को भाजपा निष्कासित करने वाली है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आज सुबह से ही प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। इस बारिश से खेती किसानी का काम एक बार फिर जोर पकड़ेगा। वहीं आम जनों को भी इस बारिश से उमस से राहत मिलेगी। प्रदेश का मौसम भी खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होगी। उत्तरी उड़ीसा, दक्षिण झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के गंगा के तराई वाले क्षेत्र पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून की जो द्रोणिका है वो जैसलमेर, कोटा, गुना, सीधी, अंबिकापुर, झारसुगुड़ा एवं कम दबाव के क्षेत्र से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है और वज्रपात भी 1-2 जगह हो सकता है। दूसरी बात, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इधर जशपुर जिले में बारिश से नदी नालों में अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा है। बगीचा विकासखंड के कवई में ईब नदी में भी पानी बढ़ गया है और रपटे के ऊपर से बहने लगा है। बावजूद इसके लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। हालांकि कवई में ईब नदी पर पुलिया बनाने की मांग वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है, जिससे ग्रामीणों को तेज बहाव में पुल पार करना एक तरह से मजबूरी है। और इधर आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा ने जांजगीर चांपा कलेक्टर का चार्ज ले लिया है और उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए हैं।
और रायगढ़ के मजदूर संघ ने कलेक्टर भीम सिंह के तबादले पर खुशी जाहिर की है। मजदूरों ने बाकायदा पोस्टर लगाकर प्रसन्नता जाहिर की। उनका ये कहना है कि मजदूरों ने टीम शेड की व्यवस्था करने का आवेदन कई बार कलेक्टर को दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब नए कलेक्टर से उम्मीद ये है कि वे मजदूरों की समस्या का निदान करेंगे। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज
बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बढ़ा हुआ बिजली बिल बिजली के झटके से कम नहीं। बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत देती है छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना में बिजली बिल पर 50% तक की छूट उन लोगों को मिलेगी जिनकी बिजली की खपत 400 यूनिट की है। 400 से 1000 यूनिट बिजली पर छूट है 25%। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने बचे हुए बिजली बिलों को नहीं भरा है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, पुराना बिजली बिल और पहचान पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना, आलोक आशा का। हेनरी वैन डाइक ने कहा है, स्वर्ग में भले सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन पृथ्वी का आशीर्वाद तो श्रम ही है। श्रम और श्रमिकों के सम्मान हेतु, श्रमजीवियों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार। प्रदेश के श्रमिकों के लिए भूपेश बघेल सरकार के उपहार, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं।
रायगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया। दरअसल ये नेता शहर के प्रमुख मार्गों में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए जाने से नाराज है। धरने के बाद जेठूराम, मनहर, अनिल अग्रवाल, नारायण घोरे ने निगम कार्यालय में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के लिए 11,000 रुपए का चेक भी दे दिया। गरीब महिला कोई वो है नहीं। सरगुजा जिले में 2 साल के बच्चे के लापता होने की खबर सामने आई है। मामला ग्राम बुले का बताया जा रहा है, जहां 2 साल का पूनम अगरिया मंगलवार से गुम है। बीते बुधवार को परिजनों ने केदमा चौकी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो शंका हम लोग को ये लगता है कि इन लोग अब नहीं खोज पाएंगे पुलिस वाले। और एक बात कुत्ता वाला बोला कि हम लोग अब जंगल को नहीं खोजेंगे, हम लोग लखनपुर ब्लॉक, उदयपुर ब्लॉक को हम पता लगाएंगे, इसे करके कह के गए हैं। केदमा चौकी अंतर्गत बुले गांव पड़ता है। वहां पर एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जो 2 साल का बच्चा है, जो पूनम अगरिया उसका नाम है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो है पुलिस की टीम जो है इसमें लगी हुई है। परसों इसमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद से हम पुलिस अधीक्षक महोदया ने भी इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और हम लोग इसमें पुलिस की विशेष टीम लगाकर उसके खोजबीन का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच डॉग स्क्वाड और ग्रामीणों की मदद लेकर हम पूरे, क्योंकि पास में जंगल भी है, तो संभवतः जंगल में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास जंगल की तरफ वो बढ़ गया है, ऐसा ये सभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लगातार उसकी सघन सर्च कर रहे हैं। आज डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी और इसमें आगे गाँव वालों की भी मदद ली जा रही है ताकि उस बच्चे को हम प्राप्त कर पाएँ। राजधानी रायपुर में इन दिनों खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार सवार बदमाशों ने पीड़ित युवक से मारपीट करते हुए उसे जबरन गाड़ी में बिठाया। उसके बाद रात भर बेदम उसकी पिटाई की और फिर चाकू से कई बार वार किए। जब पीड़ित युवक पूरी तरह से निशक्त हो गया तो उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सड्ढू में मारपीट हुई थी। सड्ढू में रात में आपसी विवाद पर से लड़के लोग आके मारपीट के 6 आरोपी थे उसमें। तो प्रार्थी बालेश्वर की रिपोर्ट पे हमने कंप्लेन FIR नोट किया। उसमें अपहरण की भी धारा लगी, आर्म्स एक्ट भी लगी है और मारपीट की भी धारा लगी है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम हैं मुकेश बंजारे और सचिन हड्डी, सचिन उर्फ नीरज। किन कारणों से विवाद हुआ था इनके बीच? ये इनके बीच में किसी को ढूंढते हुए आए ये 6 लड़के, और ये जब बाहर निकल के आया तो इससे विवाद हुआ और पूर्ण विवाद का भी खुलासा नहीं हुआ है। बाकी जब आरोपी गिरफ्तार होंगे तो खुलासा कर दिया जाएगा। सर, इसमें कुछ निगरानी बदमाश शामिल है ऐसा बताया जा रहा है। हमको जानकारी भी है। गिरफ्तार करने के बाद आपको पूरी बातों का खुलासा कर दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के 67वें स्थापना दिवस पर स्टेट बैंक LHO भोपाल ने अपने 14 वरिष्ठ रंगकर्मियों का सम्मान किया। इसमें रायपुर अंचल के शकील साजिद और स्वाति किलवानी को नाट्य समारोह में सालों से योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। CGM विनोद मिश्रा और फिल्म TV एक्टर राजीव वर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। खासतौर से मुझे भोपाल का तो याद है, स्टेट बैंक ने ही शुरू किया था और लगभग 30-40 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया तब से। मुझे याद है कि आपके यहाँ एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, श्री विजय दोनोरकर, वो पब्लिसिटी में हुआ करते थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए और देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।